वास्तविकता की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। प्रश्नकर्ता कहता है, मैंने देखा है कि मुझ में एक नई अस्मिता जन्म ले रही है, जो पुरानी अस्मिता से स्वतंत्र है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि वे सह अस्तित्वमान है। पुरानी अस्मिता उसके अपने अभ्यास के अनुसार कार्यरत है। नई पुरानी को रहने तो देती है, परंतु स्वयं को उसे एक रूप नहीं समझती। महाराज जी कहते हैं, पुरानी और नई अस्मिता के मध्य कौन सा मुख्य अंतर है? प्रश्नकर्ता, पुरानी प्रत्येक वस्तु को परिभाषित करती है और स्पष्ट रखना चाहती है। यह चाहती है कि विभिन्न बातों के बीच शाब्दिक धरातल पर सामंजस्य बना रहे। नई शाब्दिक स्पष्टीकरणों की चिंता में नहीं पड़ती। वह वस्तुओं को यथावत स्वीकार कर लेती है और स्मृतिगत वस्तुओं से उसका सामंजस्य स्थापित करने के प्रति उत्सुक नहीं होती। महाराज जी कहते हैं, क्या तुम्हें अभ्यासबद्ध और आध्यात्मिक के बीच के अंतर का निरंतर पूर्ण बोध बना रहता है? नई अस्मिता का पुरानी के प्रति कैसा दृष्टिकोण रहता है? प्रश्नकर्ता, नई पुरानी का केवल निरीक्षण भर करती है। यह ना तो उसके प्रति मित्रतापूर्ण है और ना शत्रुतापूर्ण है। यह अन्य सब बातों की तरह ही पुरानी को भी स्वीकार कर लेती है। यह पुरानी होने का विरोध तो नहीं करती, पर उसके आदर्शों और उसकी वैधता को स्वीकार नहीं करती। महाराज जी कहते हैं, नया तो पुराने की पूर्ण अस्वीकृति होता है। जो नया पुराने को टिकने दे वह तो वस्तुतः नया होता ही नहीं। यह तो बस पुराने का ही एक नया रूप मात्र है। वास्तविक नया तो पुराने को पूर्णता प्रतिस्थापित ही कर देता है। वे दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। क्या अपने आप को पूर्णता अनावृत करने की पुरानी मान्यताओं और मूल्यों को निरंतर अस्वीकृत करते रहने की कोई प्रक्रिया भी चल रही है, या बस दोनों परस्पर सहिष्णु भर हैं? उनका परस्पर क्या संबंध है? प्रश्नकर्ता कहता है, उनमें कोई विशेष संबंध तो नहीं, वे बस सह अस्तित्वमान भर हैं। महाराज जी कहते हैं, जब तुम नई और पुरानी अस्मिता की बात करते हो, तब उनमें से किसके संदर्भ में तुम ऐसा करते हो? चूंकि उन दोनों के बीच स्मृति की निरंतरता है, अर्थात प्रत्येक अन्य को स्मरण रखती है, तुम दो अस्मिताओं की बात तब कैसे कर सकते हो? प्रश्नकर्ता कहता है, उनमें से पुरानी तो आदतों की गुलाम है, दूसरी गुलाम नहीं है। एक धारणाएं स्थापित करती हैं, दूसरी सभी धारणाओं से मुक्त है। महाराज जी कहते हैं, दो अस्मिताएं क्यों? बद्ध और मुक्त के बीच कोई भी संबंध नहीं हो सकता। उनका परस्पर साथ रहने का तथ्य ही उनकी मौलिक एकता को प्रमाणित कर देता है। केवल एक ही आत्मा है, यह सदैव इसी क्षण है। तुम जिसे दूसरी अस्मिता कह रहे हो, वह पुरानी या नई केवल एक प्रकार भर है। एक ही आत्मा का दूसरा पक्ष है। वह आत्मा अकेली है, तुम वह आत्मा हो और तुम विचार करते हो कि तुम क्या हो गए हो या हो जाओगे, पर विचार आत्मा नहीं होता अभी, जबकि तुम मेरे समक्ष बैठे हुए हो। तुम कौन सी अस्मिता हो, नई या कि पुरानी? प्रश्नकर्ता कहता है, वे दोनों द्वंद्व में हैं। महाराज जी, जो है और जो नहीं है, उसके मध्य किसी प्रकार का द्वंद्व कैसे संभव है? द्वंद्व पुराने का ही लक्षण है। जब नया जन्म लेता है तो पुराना बना नहीं रहता। तुम एक ही क्षण में नए की बात करो और द्वंद्व की भी कहो, यह कहीं नहीं हो सकता। और नई अस्मिता हेतु संघर्ष का प्रयास भी पुराना ही करता है। जहाँ भी परिवर्तन के लिए द्वंद्व, प्रयास, संघर्ष, यत्न, आकांक्षा आदि है, वहाँ नया नहीं होता। द्वंद्व उत्पन्न करने और उन्हें निरंतर बनाए रखने की अभ्यासजन्य प्रवृत्ति से तुम किस सीमा तक मुक्त हो पाए हो? प्रश्नकर्ता कहता है, मैं यह दावा तो नहीं करता कि मैं पहले से भिन्न एक मनुष्य हो गया हूँ, परंतु अपने बारे में कुछ नई बातों का, कुछ ऐसी अवस्थाओं का उद्घाटन अवश्य ही हुआ है जो कि पूर्व में जानी गई अवस्थाओं से इतना अधिक अंतर रखती है कि उन्हें नई कहना मुझे न्यायोचित लगता है। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी पुरानी अस्मिता तुम्हारी आत्मा है और वह
अवस्था जो कि अकस्मात और अकारण स्फुरित हो उठती है, जिसमें कि अस्मिता का कोई चिन्ह तक नहीं होता, उसे तुम ईश्वर कह सकते हो। जो सर्वथा बीज रहित है, मूल रहित है, जो ना तो अंकुरित होता है, ना वृद्धिगत, ना फूलता है और ना ही फलता है, जो अकस्मात रहस्य और विस्मयपूर्ण रीत से अपनी पूर्ण महिमा के साथ अस्तित्वमान होता है, उसे तुम ईश्वर कह सकते हो। यह पूर्णता अनपेक्षित है पर फिर भी अपरिहार्य होता है, असीमित परिचित है पर सर्वाधिक आश्चर्यजनक होता है, समस्त आशाओं से परे की वस्तु है पर फिर भी परम सुनिश्चित होता है, क्योंकि यह अकारण रहित है। क्योंकि यह कारण रहित है, अतएव यह किसी बाधा से अवरुद्ध भी नहीं होता। यह जिस एकमात्र नियम या अनुसरण करता है वह है स्वतंत्रता का नियम। ऐसी कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं हो सकती जिसमें निरंतरता, सततता, एक से दूसरे स्तर की ओर गति अंतर्निहित होती हो। वास्तविकता में कोई प्रगति नहीं होती, या अंतिम, परिपूर्ण और परम निरपेक्ष होती है। प्रश्नकर्ता: मैं इसे कैसे नियंत्रण कर सकता हूँ? महाराज जी, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि यह तुम्हारे प्रति प्रकट हो जाए, पर तुम यह अवश्य कर सकते हो कि बाधाएं खड़ी करने से बचो। अपने मन का निरीक्षण करो, यह किस प्रकार से अस्तित्व में आता है, यह कैसे अपना कार्य करता है। जैसे ही तुम मन का अवलोकन करने लगते हो, तुम अपने को अकस्मात दृष्टा के रूप में पाते हो। जब तुम अविचल दृष्टि से केवल देखते भर रहते हो तो तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम इस दृष्टा के मूल में स्थित प्रकाश मात्र हो। प्रकाश का स्रोत अंधकार होता है, ज्ञान का स्रोत अज्ञात है। एकमात्र वही स्रोत है, वह स्रोत तक पहुँचो और वहीं दृढ़ रहो। यह ना तो आकाश में स्थित है और ना सर्वव्याप्त अंतरिक्ष में। जो कुछ भी महिमापूर्ण और आश्चर्यपूर्ण है वह ईश्वर ही है। मैं अकिंचन हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर फिर भी सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। मैं ही उद्गम हूँ, मैं मूल और स्रोत हूँ। जब तुम में वास्तविकता का विस्फोट होता है तब इसे तुम ईश्वरानुभूति कह सकते हो, या सापेक्षता कहो तो यह कह सकते हो कि ईश्वर ही तुम्हें अनुभव कर रहा होता है। ईश्वर तुम्हें सब जानता है। जब तुम अपने आप को जानते होते हो, वास्तविकता किसी प्रक्रिया का फल नहीं, यह तो एक विस्फोट है। यह आवश्यक रूप से मन से परे की वस्तु है, पर तुम इतना भर अवश्य कर सकते हो कि अपने मन को ठीक से जान लो। ऐसा नहीं है कि मन तुम्हारी कोई सहायता करेगा, पर अपने मन को जान लेने पर तुम अपने मन के द्वारा स्वयं को अक्षम कर दिए जाने से बच सकते हो। तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा, अन्यथा मन तुम्हें धोखा देगा। यह किसी चोर पर दृष्टि रखने जैसा है। ऐसा नहीं है कि तुम चोर से कुछ प्राप्त होने की अपेक्षा रखते हो। वास्तव में तो तुम केवल इतना ही चाहते हो कि वह तुम्हें लूट ना ले। इसी प्रकार अपने मन से कुछ ना चाहते हुए भी तुम उस पर बहुत ध्यान रखते हो। या एक अन्य उदाहरण लो, हम जागते हैं और सोते भी हैं। दिन भर के कार्य के बाद निद्रा आती है। जब मैं सोता हूँ या कि निद्रा की अनवधानता विशेष अर्थात निद्रालुता मुझ पर अवतरित होती है। अन्य शब्दों में, चूंकि हम सोए होते हैं इस कारण हम जागते हैं। हम किसी यथार्थतः जागृत अवस्था में नहीं जाग पड़ते। तथा कथित जागृत अवस्था में संसार हमारे अज्ञान के ही कारण प्रकट होता है और हमें एक जागृत स्वप्न की अवस्था में ले जाता है। परंतु निद्रा और स्वप्न ये दोनों भ्रमोत्पादक शब्द हैं। हम मात्र स्वप्न ही देख रहे हैं। वास्तविक जागरण और वास्तविक निद्रा क्या वस्तु है, इसे केवल ज्ञानी ही जानता है। हम अपने स्वप्न में भी यह भी देखते हैं कि हम जाग गए, और अपने स्वप्न में ही यह भी देखते हैं कि हम सोए हुए हैं। हमारी तीनों अवस्थाएं स्वप्नावस्था के ही विविध प्रकार मात्र होते हैं। प्रत्येक वस्तु को स्वप्न समझकर व्यवहार करना विमुक्त कर देता है। जब तक तुम स्वप्नों को सत्यता प्रदान करते रहते हो तब तक उसके दास बने रहते हो।
या कल्पना करके कि तुम अमुक अमुक की तरह जन्मे हो, तुम अमुक अमुक के दास हो जाते हो। अपने आप किसी प्रक्रिया के रूप में कल्पित कर लेना, अतीत और भविष्य से ग्रस्त रहना, अपना इतिहास रखना, यह सभी दास्ता का ही सार तत्व होता है। वस्तुतः ना तो हमारा कोई इतिहास है, ना हम कोई प्रक्रिया है, ना हम विकास करते हैं, ना हमारा हास होता है। और सबको एक स्वप्न की तरह भी देख लो तथा उसे परे ही रहो। प्रश्नकर्ता, आपको सुनने से मुझे क्या लाभ हो सकता है? महाराज जी कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए पुकार रहा हूँ कि अपने को देखो, स्वयं पर दृष्टि डालो, अपने अंतर में झांको। प्रश्नकर्ता, इस सब का क्या उद्देश्य है? महाराज जी कहते हैं, तुम जीवित हो, तुम में भावनाएं हैं और विचार क्षमता है। अपनी जीने की प्रक्रिया, भावनाओं और विचार पर ध्यान देकर तुम उनसे अपने को मुक्त कर लेते हो और उनसे परे चले जाते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व भी मिट जाता है और केवल साक्षी भर शेष रह जाता है। फिर तुम साक्षित्व से भी परे हो जाते हो। यह मत पूछो कि ऐसा किस प्रकार से होता है, बस इसे अपने भीतर खोजो भर। प्रश्नकर्ता कहता है, व्यक्ति और साक्षी के मध्य का अंतर किस दृष्टि से समझाया जा सकता है? महाराज जी कहते हैं, दोनों चेतना के ही प्रकार मात्र हैं। एक में तुम इच्छा और भय से बंधे रहते हो, दूसरे में तुम सुख दुख से अप्रभावित और घटनाओं से अविचलित रहते हो। उन्हें तुम अब आने और चले जाने देते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, शुद्ध साक्षित्व की उच्चतर अवस्था में दृढ़ता से अधिष्ठित होने का क्या उपाय है? महाराज जी कहते हैं, चेतना स्वतः प्रकाशित वस्तु नहीं होती। यह जिस प्रकाश से प्रकाशमान होती है वह इससे परे की वस्तु है। चेतना की स्वप्न सी प्रकृति को जानकर उस प्रकाश की खोज करो जिसमें कि यह प्रकट होती है और जो इसे अस्तित्व प्रदान करता है। चेतना की अपनी विषय वस्तु है और इसका बोध भी है। प्रश्नकर्ता, अर्थात मैं जानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि मैं जानता हूँ। महाराज जी कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, पर केवल उसी अवस्था में जबकि द्वितीय ज्ञान स्थिति और काल से स्वतंत्र हो। ज्ञात को भूल जाओ, पर यह अवश्य स्मरण रखो कि तुम ज्ञाता हो। हर समय अपने अनुभवों में ही मत डूबे रहो। यह स्मरण रखो कि तुम अनुभवकर्ता से परे नित्य अजन्मे और मृत्यु रहित हो। इसे स्मरण रखने पर शुद्ध ज्ञान की गुणवत्ता प्रकट होगी। स्थित निरपेक्ष चैतन्य आविर्भूत होगा। प्रश्नकर्ता कहता है, वास्तविकता का अनुभव किस सोपान पर जाकर होता है? महाराज जी कहते हैं, अनुभव परिवर्तन सापेक्ष वस्तु है। यह आता जाता है। वास्तविकता कोई घटना नहीं, इसका अनुभव नहीं होता। जैसे किसी घटना का संवेदन हुआ करता है, उसी तरह वास्तविकता का संवेदन नहीं किया जा सकता। यदि वास्तविकता के प्रकट होने के लिए तुम किसी घटना की प्रतीक्षा करते हो तो तुम प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे, क्योंकि वास्तविकता ना तो आती है ना जाती है। इसका बोध किया जाता है, अपेक्षा नहीं की जाती। इसके लिए कोई तैयारी या प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। पर वास्तविकता की गहन अभिप्सा और खोज, यही वास्तविकता की गतिविधि, प्रक्रिया और कार्यकलाप है। तुम केवल इस भौतिक बिंदु को समझ सकते हो कि वास्तविकता कोई घटना नहीं होती जो कभी घटनी हो, तथा जो कुछ भी घटता आता और जाता है वह वास्तविकता नहीं। घटना को घटना की तरह देखो, अस्थाई को अस्थाई सा, अनुभव को अनुभव की तरह, और तुमने वह सब कर लिया जितनी तुम्हारी क्षमता थी। तब तुम वास्तविकता के प्रति स्वागतपूर्ण होते हो, उसके विरुद्ध किसी कवच में सुरक्षित नहीं रह जाते, जैसा कि तब थे जब तुमने घटनाओं और अनुभवों को सत्यता दी हुई थी, पर अपनी किसी रुचि या अरुचि को बीच में लाते ही तुम एक पर्दा बीच में खींच देते हो। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या आप यह कहेंगे कि ज्ञान की अपेक्षा कर्म के माध्यम से वास्तविकता अपने आप को अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त करती है, या यह कि यह भावनात्मक अनुभूति जैसी कोई वस्तु है?
महाराज जी, ना तो कर्म वास्तविकता को अभिव्यक्त करता है, ना भावनाएं और ना विचार। वास्तविकता की अभिव्यक्ति जैसी कोई वस्तु विशेष नहीं होती। जहाँ द्वैत का अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ तुम द्वैत को आरोपित कर रहे हो। केवल वास्तविकता भर है, अन्य कुछ भी नहीं है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति की तीनों अवस्थाएं मैं नहीं हूँ और ना ही मैं उनमें हूँ। जब मेरी मृत्यु होगी तो लोग कहेंगे, अरे महाराज नहीं रहे, पर मेरे लिए तो ये शब्द रिक्त और अर्थहीन ध्वनियाँ मात्र हैं। जैसे जब गुरु के सामने पूजन किया जाता है तब सब कुछ इस प्रकार से होता है मानो वे सचमुच ही जाग रहे हैं। उन्हें स्नान कराया जाता है, वे नैवेद्य ग्रहण करते हैं, विश्राम करते हैं, विहार करते हैं, लौटते हैं और सबको आशीर्वाद देकर शयन हेतु प्रस्थान करते हैं। यह सारा कुछ विधि और विस्तार पूर्वक किया जाता है और फिर भी इस सबके अवास्तविक होने का भाव अपने स्थान पर होता ही है। बस ऐसा ही मेरे साथ है। जब जैसी आवश्यकता होती है वैसा होता है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। जो भी मुझे आवश्यक प्रतीत होता है मैं वह करता हूँ, परंतु मैं साथ साथ यह भी स्पष्टता जानता हूँ कि कुछ आवश्यक नहीं है। जीवन स्वयं अपनी ही मान्यता जनित एक विश्वास भर है। प्रश्नकर्ता कहता है, तब फिर जीने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है? यह सारा अनावश्यक आना जाना, जागना सोना, अन्न खाना, उसे हजम करना आदि सब किस लिए? महाराज जी कहते हैं, मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता। प्रत्येक वस्तु स्वतः होती है। मैं ना तो अपेक्षा रखता हूँ, ना कोई योजनाएं बनाता हूँ। मैं घटनाओं को बस यह जानते हुए देखता भर हूँ कि वे अवास्तविक हैं। प्रश्नकर्ता, क्या साक्षात्कार के प्रथम क्षण से ही आप सदा ऐसे ही रहे हैं? महाराज जी कहते हैं, तीनों अवस्थाएं सदा की तरह एक चक्र में घूम रही हैं, जागृत, फिर स्वप्न और फिर सुषुप्ति। इसके पश्चात पुनः जागृत अवस्था, पर वे मुझे नहीं होते, वे सिर्फ होते भर हैं। मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं होता। एक ऐसी वस्तु है जो परिवर्तन शून्य, अचल, स्थिर, चट्टान सी दृढ़ अजेय है, सत्यचित आनंद की एक ठोस सत्ता। मैं कभी भी इसे बाहर नहीं होता। कोई मुझे इसे बाहर कर सकने की शक्ति नहीं रखता, ना तो कोई यातना और ना कोई विपत्ति। प्रश्नकर्ता, तो भी आप सचेतन हैं? महाराज जी कहते हैं, हाँ और नहीं भी। बस एक शांति भर है, गहरी, अत्यंत विशाल और निष्कंप। यद्यपि स्मृति में घटनाएं अंकित तो होती हैं, पर उनका कोई महत्व नहीं होता। मुझे उनका बोध जरा भी नहीं होता। प्रश्नकर्ता, यदि मैं आपकी स्थिति को ठीक ठीक समझ रहा हूँ तो मेरी दृष्टि में यह एक ऐसी वस्तु है जो कि किसी विकासरत प्रक्रिया से नहीं उत्पन्न हुई है। महाराज जी कहते हैं, हाँ, कहीं से इसका उद्भव हुआ हो ऐसा कुछ नहीं है। यह सदा से ही ऐसी ही थी, एक आविष्कार हुआ अकस्मात ही। जैसे जन्म के समय तुम अचानक संसार का आविष्कार कर लेते हो, वैसे ही मैंने अपनी वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार कर लिया। प्रश्नकर्ता, क्या ऐसा कुछ था मानो कि आकाश हर ओर मेघाच्छन्न हो, जिसमें छाई हुई धुंध आपकी साधना से छट गई और आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया? जब आपको अपनी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो गई तो क्या यह स्पष्टता टिकी रही या कि पुनः आच्छादित हो गई? क्या आपकी स्थिति नित्य है या कि इसमें व्यवधान आते हैं? महाराज जी कहते हैं, यह परम स्थिर है। मैं कुछ भी क्यों न करूं, यह किसी चट्टान सी अविचल रहती है। यदि तुम एक बार वास्तविकता में जागृत हो जाते हो तो तुम इसमें पूर्ण अधिष्ठित हो जाते हो। बच्चा जन्म लेने के पश्चात माँ के गर्भ में वापस नहीं लौटता। यह एक सहज अवस्था है, लघुत्तम से भी लघु और बृहत्तम से भी बृहत। यह स्वप्रकाशित और अवर्णनीय है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या इस तक जाने का कोई मार्ग है? महाराज जी कहते हैं, यदि तुम में रुचि है तो कोई भी वस्तु मार्ग बन सकती है। केवल मेरे शब्दों पर मनन चिंतन और उनके पूरे अर्थ को समझने का प्रयास भी दीवार को गिराने के लिए पर्याप्त साधना है। मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है।
मैं पीड़ा का प्रतिरोध करता ही नहीं, अतः यह मेरे समीप नहीं टिकती। उस पार जहाँ तुम हो वहाँ कितनी अधिक पीड़ा है, इस पार इधर मेरी ओर कोई पीड़ा नहीं है। तुम भी इस तरफ मेरी तरफ आ जाओ। तुम पीड़ा से त्रस्त हो, मैं उससे सुरक्षित। सब कुछ संभव है, पर रुचि वास्तविक होना चाहिए। लगनशीलता से यह हो सकता है। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या मुझसे यह हो सकेगा? महाराज जी कहते हैं, अवश्य हो सकेगा। तुम इस पार आ सकने में पूर्ण समर्थ हो, बस इस विषय में गंभीर बने रहो।